चलिए आज हम लोग सीखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स, है ना। इसको सीखेंगे, इसमें क्या क्या करना होगा, इसके सारे एल्गोरिदम हो, इसके स्टेप को समझेंगे। उसके समझने के बाद उसके बाद फिर सवाल जो होगा उत्तर करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर मतलब रेखीय, हिंदी में बोलेंगे। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब समीकरण। रेखीय समीकरण जो आप लोग पढ़े थे वही वाला रेखीय समीकरण है, क्लास 12 मैथमेटिक्स से। आपको लग रहा होगा बहुत टफ है 12 तक मैथमेटिक्स, वैसा कुछ नहीं है। क्लास 11 12 तक मैथमेटिक्स अगर इसको समझा जाए बहुत बेहतरीन तरीका से, है ना, तो मैथमेटिक्स बहुत इजी है जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, है ना। क्लास 9 वाले बच्चे हो, 8 वाले बच्चे हो, कोई बच्चा इस मैथमेटिक्स समझ सकता है, लेकिन समझने का आपके लिए, है ना, ये होना चाहिए कि किस पैटर्न में आपको समझना है। यानी कि सवाल जो है उसके स्टेप बाय स्टेप, यानी इसके सवाल के एल्गोरिदम को समझना है ना। सवाल के एल्गोरिदम जो है उसको समझना है, इट मींस इसके स्टेप को समझना है ना। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले वाला पार्ट में हुआ था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स, है ना। देखिए टॉपिक आपका है ना लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल ना इक्वेशन, QUATION है ना, इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसके फॉर्म को देखिए, फॉर्म तो समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर समझते हैं, इसके बनावट को देखिए, इसके बनावट को समझे कि जो कैसे लिखा रहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको समझिए, ठीक है। यहाँ देखिए कैसे लिखा होता है, ये लिखा होता है dy अपॉन, यहाँ लिखा होता है dx, प्लस लिखा होता है p और y इक्वल टू यहाँ पे होता है q। ये इसका फॉर्म है, किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म यही है। देख लो, पहचान लो भाई, यही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को देखो, पहचानो किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और इसका नाम यहाँ पे देखिए dy/dx प्लस py इक्वल टू q है। अब यहाँ पे समझना क्या है आपको, देखिए इसमें आपको समझना है कि यहाँ सबसे पहले आप दो चीज जान लीजिए, P कैसे निकालेंगे, Q कैसे निकालेंगे ना। तो P निकालने का तरीका देखिए, है ना। सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ ये P है, यहाँ जो लिखा हुआ ये Q है, तो हमको P पता कर लेना है और Q पता कर लेना है। जब आप P और Q को पता कर लेते हैं, जब आप P और Q को पता कर लेते हैं तो आपके पास, है ना, एक टर्म आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए यहाँ पे कैसे लिखा होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग। ये नंबर 1 में कर लीजिए। सबसे पहला इसमें है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, इसको लिखिएगा IF, है ना, कैपिटल F है और कैपिटल I है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। ये फॉर्मूला होता है e का पावर, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे p और यहाँ लिखेंगे dx, है ना, ये होना चाहिए। उससे पहले आपको क्या जानना है, दूसरा फॉर्मूला क्या है। दूसरा फॉर्मूला अगर ये चीज आप जान गए, ये चीज आप लिख लिए, आपको एक चीज और सीखना है। वो क्या सीखना है, y से मल्टीप्लाई करना है, किसको, यही चीज को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू यही चीज हो जाता है। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे q और यहाँ पे लिखेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे लगाएंगे dx और प्लस यहाँ पे हो जाएगा c, ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आपके पास ये दो काम करना होता है, कितना काम करना होता है, ये दो काम करना होता है, ये दो काम किसका, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी होगा उसका दो काम करना होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा, याद कीजिए। इफ IF का मतलब इफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इफ e टू द पावर p dx, ऐसे याद करो, e टू द पावर p dx इंटीग्रेशन लगा करके। y if and q if, याद करने का तरीका देखो, y के सब मल्टीप्लाई में गुना में, ठीक है। y if और q if, y if इंटीग्रेशन q if dx प्लस c, याद कर लो क्या है इसमें, ये स्टेप समझ गए। अब इस पे बेस आपको हम सवाल देने वाले हैं, कैसे होगा सवाल, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास हम दे रहे हैं, यहाँ पे लिखिए। अगर आपके पास क्वेश्चन हम देते हैं कि ये x है और यहाँ पे dy अपॉन यहाँ पे dx है, माइनस यहाँ पे y है और इक्वल में यहाँ पे है x स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, समझना क्या है इसमें कि हमको एक चीज और सीख लीजिए, ऑलवेज जो है कोफिशिएंट ऑफ dy बटा dx जो है हमेशा 1 करना है इसको।
ये वाला जो कोफिशिएंट है इसको बोलते हैं आगे dy बाई dx के आगे जो भी कांस्टेंट नंबर लिखा होगा या वेरिएबल लिखा होगा तो उसको हमेशा क्या करेंगे, वहां से हम छूट करा दिलाएंगे और उसको डिवाइड में लेके जाएंगे। जब वो डिवाइड में चला जाएगा तो मेरे पास ये कोफिशिएंट जो है 1 बन जाएगा। जब ये 1 बन जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटाते नहीं बल्कि यहाँ साइड में देखते हैं, साइड में करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखिए तो ये x यहाँ से निकाल लिए तो ये हो गया dy अपॉन ये हो जाएगा आपका dx और इक्वल में चलिए ये हो जाएगा इक्वल नहीं देना है ना, यहाँ देना माइनस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ y लिखा हुआ है और इसके बटे में भी क्या हो गया x हो गया और इसके बटे में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बटे यहाँ पे हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, ये x से काट दीजिए, सब खत्म हो गया। आपके पास फाइनली आ गया dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा -1 अपॉन x इक्वल नहीं देंगे, माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, माइनस है, -1 अपॉन x इंटू यहाँ पे लिख लीजिए y और इक्वल टू हो गया ये x। हमको जानना है p और जानना है q। देखिए आपके पास p क्या हो गया, -1 अपॉन x हो गया। ठीक है, क्या हो गया, p हो गया -1 अपॉन x। आपके पास जो q है ये हो गया आपके पास x। आपको फॉर्मूला पता है कहाँ फॉर्मूला लगाना और कैसे लगाना। देखिए यहाँ पे हम बोले थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है, इफ है ना, तो यहाँ पे लिखिए इफ। इसको मिटा दे थोड़ा देर के लिए है ना, इसको मिटाते हैं फिर समझ लेना। ठीक है, हाँ ठीक है, मिटा देते। ठीक, ये देखिए इधर मिटाते समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के लिए हमको जो फॉर्मूला लिखे थे उस फॉर्मूला को यूज करना है। यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू और यहाँ पे e का पावर क्या कहेंगे, e का पावर p dx। p आपके पास क्या देखिए -1 अपॉन x है और यहाँ पे लगा दीजिए dx है ना। आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास, देखिए e का पावर माइनस यहाँ पे आ गया log x। अब देखो भाई इसका इंटीग्रेशन log x हो गया, -1 अपॉन x का log x हो गया और e का पावर है, e का पावर माइनस log x है। अब एक चीज आप यहाँ देखिए, ये जो माइनस log x है ये हो जाएगा, पता है कैसा हो जाएगा, ऐसे देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये जो यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान रखना, ये सीख लो, यहाँ पे सीख लो, ये 2 log यहाँ पे अगर x है तो ये जो log के कोफिशिएंट है जो भी यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अगर नहीं भी लिखा हो, अगर लिखा हुआ भी है तो ये हमेशा जो है ये log x है ना इसके होल स्क्वायर हो जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो कोफिशिएंट होगा उसके पावर में चला जाता है, जो गुणांक होगा वो आप कहाँ जाएगा, उसके पावर में जाएगा। ये चीज आप समझ गए, तो आप देखिए आगे क्या करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस यहाँ लगाएंगे, ये हो गया log x, इसका इंटीग्रेशन फाइनली हो गया। अब ये देखिए जब ये माइनस है यहाँ पे माइनस x नहीं है ये पे, हाँ ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है -1 है, मान लीजिए कुछ नहीं है तो ये -1 है। अब ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ये log x है ना, log x इसका होल पावर ये हो जाएगा -1। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ये log x का जो हम ये करेंगे है ना, ये हो जाएगा आपके पास फाइनली ऐसा हो जाएगा, कैसा, ये x का पावर हो जाएगा -1 और इसको फिर निकालिए यहाँ से तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। देखिए आपके पास निकल के आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1 अपॉन x आ गया। ये चीज को सबसे पहले तो आपको यही सीखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे कैसे। जब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू यहाँ पे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे qf और यहाँ पे लिखेंगे dx और प्लस में c। ये तो आपके पास ये फॉर्म हो गया है ना, इस फॉर्म में लाके क्या करना है, आपको पुट करना है। देखिए यहाँ पे इधर मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, y के जगह क्या लिखेंगे, y कुछ नहीं है तो y को यहाँ पे लिखिए y और यहाँ पे लिखिए इक्वल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया है। देखिए क्या है, ये 1 अपॉन x है, ये आपके पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू लिखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख ही देते हैं 1 अपॉन x और यहाँ पे इक्वल लिखिए और यहाँ पे q आपके पास क्या बताइए, q आपके पास क्या निकला था, x निकला था ना, हाँ q आपके पास निकला था x और गुना ये है आपके पास 1 अपॉन x यहाँ पे dx। आप देखिए ये हो जाएगा आपका y अपॉन x और ये इक्वल हो जाएगा, ये x कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 1 और ये हो गया dx। आप देखिए ये y अपॉन x ऐसे ही रहने दीजिए और ये 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x और यहाँ जोड़ दीजिए प्लस c। आपको ज्यादा और कुछ करना है, इसको आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से y इक्वल टू लिख दीजिए, इसको x से गुना कीजिएगा x प्लस c, ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास xc।
आप यहाँ पे उतना कुछ नहीं करना है। y इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन ये सी एक्स हो गया इंटीग्रेशन, है ना। इस स्टेप को समझना है, इसके एल्गोरिथम को समझना है, कैसे सवाल बनाते हैं। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए तब, इसके एल्गोरिथम को समझ लीजिए उसके बाद, है ना। चलिए, तो ये वीडियो आपको, है ना, सोशल मीडिया पे इसका हम क्लिप डालते हैं, इंस्टाग्राम पे भी इसका क्लिप डालते हैं। ये पूरा वीडियो जो है हमारा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय नासिर हुसैन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि इसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दबाए नोटिफिकेशन जाए, रोज वीडियो आए, उस हिसाब से वो अपना पढ़ाई कर सके। और बेहतर से बेहतर हम चाहें कि मैथमेटिक्स को अपने शब्दों में, अपने भाषा में आगे बताया जाए, एकदम जीरो लेवल से जो मैथमेटिक्स जिसको नहीं आ रहा होगा उसको भी 12th मैथमेटिक्स आ जाएगा, सीख लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। 11th 12th मैथमेटिक्स अगर आपका 9th 10th अगर कमजोर है कोई दिक्कत नहीं, आप 11th 12th मैथमेटिक्स हमारे यहाँ पढ़िए और आपको मैथमेटिक्स अगर चलिए समझ में आ गया, फिर हमारे यहाँ से सारा फीस आपके लिए माफ होगा। थैंक यू।